अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आप हमजा शहबाज को मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं छोटा स्वेटर पहन आया हूँ। ये पता नहीं क्या हुआ इस दफा, मेरे स्वेटर जो है ना पिछले सीजन वाले वो श्रिंक कर गए। वो श्रिंक नहीं किए हैं, ये मानता नहीं है। तुसी फिट के सांड हो रहे हो अली। स्वेटर छोटे नहीं होते, इंसान फैल जाते हैं। यही डायलेमा उनका भी है, हमजा शहबाज साहब का। यानी कि हम मतलब खुश है ना जिंदगी में, खून बढ़ रहा है हमारा बहुत ज्यादा। वैसे ना एक दिन आप जरूर वो वाली जैकेट पहनिएगा जिसमें बटन आपके पास यहीं फंस जाए और नीचे वो बटन बंद ना हो रहे हो। एक दफा हमने आपको देखना है। हाँ। गाइस इसकी हमने ड्रेसिंग पे काम करना है, होना भी चाहिए। हाँ। लड़कियां जो है इंस्टाग्राम पे जो मर्जी मॉडल की तस्वीर निकालो, सब अपनी तुन्नी दिखा रही हैं। हाँ। तो हम बंदों को क्या मसला, हम क्यों नहीं तुन्नी दिखा सकते? तुन्नी दिखा सकते, टिट दिखाए, तुन्नी दिखाए, पसीदा के रहना, आगे ना जाना प्लीज। अच्छा गाइस, सबसे पहले एक मैसेज मैं आप लोगों को दे दूं कि 30+ जो लोग हैं उनको बूस्टर शॉट्स लगने लग गए हैं। कल ही डॉक्टर फैसल ने जो है वो ऐलान किया है। अगर आप चाहते हैं तो लगवा लें। अली लगवा, और मेरी तरह जो एट हार्ट 18 है उनका क्या करना है? हाँ, ये मुझे बहुत परेशानी है कि वी जस्ट डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। उनका कि 30 से ऊपर वाले तो बचाओ ना, तुम लोगों को हम लोग बाद में देखेंगे। ये गाइस थोड़ी सी मतलब प्लीज लगवा लें और अपने वालिदैन को भी लगवाएं। अच्छा, वी स्टार्ट ऑफ विद समथिंग जिससे मुझे और अली को बहुत ज़्यादा थ्रेट फील हुआ है। हमें गालियाँ तो बहुत पड़ती हैं कि तुम लोग फ़नी नहीं हो, ह्यूमर नहीं है, ये वो, लेकिन मेजर चैलेंज मेरे ख्याल से हमें इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट की वजह से फेस करना पड़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जिस किस्म की बोंगियाँ वो मारते पहने ना, उस लेवल पे हम भी नहीं पहुंच सकते। और इस कॉन्टेक्स्ट में खबर ये है कि जो मिसिंग पर्सन्स बिल था वो गुम गया है। ये आपने खबर दे दी है जी। अब उनको एंजॉय करने दे, इस पे तज्जिया तबसरा कोई नहीं करना। ठीक है ना? बस हमने बस आपको ये बताना था कि ये हमारा मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बंद हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर इसको कोई टॉप नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, कॉमेडी की मिराज है ये। ठीक है ना? मतलब एक भोली सी खबर आई है और बस खत्म। और हमारा हंस हंस के बुरा हाल था कि ये देखिए क्या हो रहा है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। सो वेरी न्यू ईयर आया, ठीक है, मैं तो सोन लगी साथ बाहर पटाखे बजन लग गए। मेरे एरिया में फर्स्ट टाइम मैंने इतनी हुल्लड़बाजी देखी कि आप पे तो बाहर ही हो गए, आप पे तो बाहर बाकी सारे भी हुए हैं गाइस, बिकॉज न्यू ईयर नाइट पे हवाई फायरिंग बेतहाशा हुई है, ठीक है। और उसमें कोई 533 के करीब जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं, 14 बंदे उसमें इंजर हुए हैं। तो वड्डे भरा ने गोली चलाई तो छोटा भरा उहदे नाल मार गया। तो हुण तानू नवा साल जेड़ा ना बड़ा सख्त मुबारक होवे। ए की बकवास है। बिल्कुल 434 FIR कटी हैं और उसमें जो है ना 39 तो हवाई फायरिंग की थी, 137 आतिशबाजी की थी FIR, 56 वन व्हीलर्स की थी। तो अब जो बुनियादी चीज़ है ना कि आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे यूथ बच्चे हैं बेचारे, वो ज्यादातर वो एक्टिविटीज करने पे मजबूर हैं जिसमें जान को खतरा है, दूसरों की भी और अपनी भी। हाँ। क्योंकि वो ऐसी जो तमाम एक्टिविटीज है ना जिसमें जान को खतरा नहीं होता, हाँ। वो ममनू है, बंद है। और वो ना तो मतलब ये फिर वही बात है, ये मतलब को क्रिकेट टूर्नामेंट करा देते, कुछ बच्चा उधर बिजी हो जाता। जी बिल्कुल, मतलब कोई एक्टिविटीज इस मुल्क में ना एक्टिविटी ही नहीं होती। और ये मैं तो बड़ा इस पे कन्विंस्ड हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जो जवान होते हैं, इनकी एक खास किस्म की एनर्जी होती है। ये मेरे आपके जैसे नहीं होते कि थोड़ा सा टाइम मिला तो यार लेट ना जाए। लेटने में नहीं, ऐसे सो ही जाने होते। इनका होता है घुस के फटने वाला सीन। मैं तो कन्विंस्ड हूँ इनको आप ज्यादा देर किसी एक्टिविटीज से ऑफ रखोगे ये दहशतगर्द भी बनेंगे। That is one of the reasons कि कितना ते अपना एग्रेशन ऐसी कटना है ना। हाँ, यार ये हमारे जिस जगह में रहता हूँ ना वहाँ पे ग्राउंड है, वो ग्राउंड जो है हमेशा से शादियों के लिए इस्तेमाल होता था। पता नहीं बीच में क्या हुआ, किसी को मैनेजमेंट को उन्होंने कहा जी यहाँ पे शादी नहीं होगी, यहाँ पे बच्चे खेलेंगे। अच्छा। उन्होंने नेट लगा दिया, उधर फुटबॉल होनी शुरू हो गई। वो दिन आज का दिन इस बात को 2019 से ये बारिश हो रही हो, तूफान आया हो, कुछ हुआ हो, बच्चे उधर खेल रहे होते हैं। मेरे वो बच्चे भी नहीं है, मुझे उनको देखते खुशी होती है कि यार जबरदस्त। एग्जैक्टली। और ये इसी बात पे मैं ये बात इंक्लूड कर दूं कि मेरे इलाके के बाहर काफ़ी सारा एरिया खाली था, ठीक है,
और वो संडे के संडे या सैटरडे को जो है ना, मैं वहाँ से स्पेशली घर से बाहर निकल के देखा करती थी, क्योंकि वहाँ पे हर 2 इंच के फासले पे ना अपनी एक क्रिकेट टीम थी जो खेल रही होती थी लोगों की, ठीक है। विकेटें बनाई हैं, किसी ने बाल्टी रखी है, किसी ने चेयर रखी हुई है, एंड इट वाज ऑलवेज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि लाइक सो मेनी पीपल आर आउट देयर, और वो खेल रहे, हर एज का बच्चा आपको वहाँ पे नजर आएगा। उन्होंने ਉਹਨੂੰ मुकाया, ਉਹਦੇ ਤੇ ट्रैक बनाया गड्डियां का, ठीक है ना, कि उधर आप जो है वो रेसीबाजी करें, और दूसरा भी जो इलाका है उसको भी वो किसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें। मतलब वो इतना खुला मैदान था, आप उनसे वो अपॉर्चुनिटी भी ले लेते हो कि जिथे तुसे खेड सकते हो, ਉਹਦੇ ਤੇ भी पुल पड़ेगा वाला हिसाब है। हाँ, अच्छा फिर एक और चीज़ ये है, मुझे तो ना, मैं कन्विंस्ड होता जा रहा हूँ कि जिस बंदे ने जो यकी का किरदार अदा करना है ना, वो उसने करना है, तो आप उसको ना बजाय के मना करने के आप उसको फैसिलिटेट कर दो। हाँ, कि ये लोग फायरिंग करना चाहते हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आप फायरिंग क्लब बनाओ, उसकी मेंबरशिप हो, और उसका मतलब मेंबरशिप एक तो वो है ना कि जी 15 लाख रुपए की मेंबरशिप है, तो जाहिर है आधा लाहौर तो वैसे फारिग हो गया कि जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप डे पास भी बनाओ, हाँ, ठीक है, वहां पे आप उनको खुद बंदूक मुहैया करो, खुद निशाना बताओ कि कहाँ मारना है, खुद उनसे फायरिंग कराओ। मैं तो कहता हूँ यार, नोट कमाओ। ये मतलब वॉरसो शॉरसो में वो लोग आपको वर्ल्ड वॉर का असला पकड़ा देते हैं, आप उनको पैसे दो, कहते हैं कुछ भी चला लो। मैं तो इधर कहता हूँ कोई बंदा 10-20 लाख रुपया दे, उसको ग्रेनेड भी पकड़ा दोगे, सोटा मेरा अपना गुस्सा कर देते हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना, उन्होंने ग्रेनेड मार के निकाल। हाँ। और हमारे भी यहाँ पे उधर भट्टा चौक पे उन्होंने वो बनाया हुआ है फायरिंग वाला ना, एक छोटी सी जगह है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, अलबत्ता अस्करी क़यादत ने जो है एक बहुत बड़ा प्लॉट रखा हुआ है, बहुत रकबे की जमीन रखी है बेतिया रोड पे, जिसपे वो फायरिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो तुसी बना सकते हो, तो सारे वास्ते भी रखो ना, हमने भी गुस्सा निकालना है कहीं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो भी है ना क्लास, मुझे नहीं उनका पता है, लेकिन इनकी अगर मेंबरशिप फीस लाखों में है ना, तो वो आप ना डे पास कर देंगे, डे पास पर हर कोई ले सकता है। हाँ बिल्कुल। तीसरी चीज ये है कि ये जो वन व्हीलिंग वगैरह भी करते हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि आप प्रॉपर ट्रैक बनाओ, वहां पे पैरामेडिक स्टाफ बैठा हो, हाँ। बच्चों से कंसेंट फॉर्म पहले साइन कराओ, कि गिर गए तो हम इलाज करने की कोशिश करेंगे, उसके पैसे भी आप दोगे, फिर भी मर गए तो कसूर तुम्हारा है, क्योंकि किसी ने तुम्हें कहा था कि ये करो। उसके बाद आप इस बात पे तो पाबंदी लगा दें कि एक बंदा करतब दिखाना चाहता है, तेज चलाना चाहता है, जो मर्जी करना चाहता है, वो बिस्मिल्लाह करे, उसके पीछे बैठ के कोई दोस्ती नहीं निभाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब आप अपना स्किल्स दिखाएं। हाँ हाँ, ये ना कि मैं दोस्ती दिखाते हुए अपनी सिर लगवा के फौत हो जाऊंगा, ये नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एक बंदे तक काम में होता है। हाँ। तो अगर आप मतलब, ये पहले भी बात हो चुकी हुई है, सर्कस भी होता था एक जमाने में, वहां पे भी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज चलती थी, आप उन्हें प्रोवाइड तो करें। इस तरह तो फिर वो कहते हैं न्यू यूनाइटेड चलो जी सारा असला इस्तेमाल करो, जेड़ा मरदा मर जाए सानू की। मसला फिर वही है, यहाँ पे मतलब कोई मखलूत किस्म की महफिलें कुछ होता ही नहीं है। मतलब हम जो कहते हैं ना कि ये कोई अनकूथ है और वो कोई बड़े कूल है, नहर के पार नहीं है, नहीं, उनके पास है ज़राए, इनके बेचारों के पास नहीं है, जो इनके पास है वो बेचारे करते हैं। तो मेरी बात सुने, ज़राए जिनके पास है वो भी क्या ही कर रहे थे, होटलों में बैठ के खाना ही खा रहे होते हैं। इसके अलावा तो मैंने कहीं नहीं देखा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उठ के वो यूरोप चले जाएंगे, लेकिन लाहौर में एटलीस्ट एंटरटेनमेंट सिर्फ ये कि उठो तो जाके खा लो तो कार मरो फिर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से कोरोना। खैर एनीवेज, अच्छा तो गाइस नेक्स्ट जो वो खबर है, कितने गई, हाँ, सर्विसेज की हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि सर्विसेज का इस वक्त ये हालात है कि उनका जो इमरजेंसी रूम है और जो सर्जरी का वो सारे हैं, उनकी छत जो है टप्पन लग गई है। तो सर्जन कहते पे ने वो उनको वो उसी छत टपकने के साथ ना लोगों को उनकी सर्जरीज कर रहे हैं, और वो कह रहे बड़ी मुश्किल का सामना है, ऊपर से चोर ही है हमारी छत। तो ये वही सर्विसेज हॉस्पिटल है जहाँ पे 6 लग्जरी रूम्स बनाए जा रहे हैं, अल्लाह जाने किस वास्ते, जिसकी छत चोरी है उसका नहीं कुछ कर पा रहे। वो लग्जरी रूम्स तो जो भी है, नहीं भाई मैं तो फंसी ही हूँ, मैं नहीं छटना। मसला ये है कि वो ये प्राइवेट अस्पतालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हुकूमत, जो अपने अस्पताल है उनकी छतें चोरी हैं, पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ही करते हैं, ये थोड़ा सा लेफ्ट से करो जो दे चुका रहे हैं। इमेजिन सर्जरी रूम के अंदर बाल्टियां पड़ी हो तो टिप टिप पानी गिर रहा हो। हाँ। और उसमें तो वो भी करने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो होता है प्राइवेट अस्पताल के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो वही होता है कि आज ये मेरे पैनल पे है, हाँ। उसके बाद कोई मामला इधर उधर हो गए, अगले साल फलाना मेरे पैनल पे है। मतलब आप प्राइवेट अस्पताल को इतना फायदा पहुंचा दोगे, हाँ। और उसके बाद वो आपके पैनल पे भी नहीं रहेगा कुछ सालों बाद, और ये जो आपका अस्पताल है, हाँ। वो चोर है। और ये बेसिकली कहना ये चीज है कि फिर आप खुद ही देख लें, अगर सरकारी अस्पतालों के ये हालात होंगे तो हुकूमत क्यों ना प्राइवेट अस्पतालों में जाए। अच्छा मसला फिर वो ये यार कि आप ये कह रहे हो
कि हुकूमत सरकारी अस्पताल का कुछ नहीं कर सकती, वो बेबस है। हाँ, तो इसलिए वो प्राइवेट, मतलब ये बात अगर आप थोड़ी सी लाउड बोलो तो सुन के अजीब सा नहीं लगता? आपका अपने मुंह पे चपेड़ मारने का दिल करेगा कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उनसे कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। रिसोर्सेज आपके पास है, आपके पास पैसे ही हैं, लेकिन आप पैसे जो है वो एलोकेशन, वो हम बाद में बात करेंगे किधर हो रही है इस टाइम पर। लेकिन ये कोई वैसे तरीका नहीं है कि तुम प्राइवेट कर ही जाओ, क्योंकि इन्हों का कुछ नहीं बनता पिया। अब सर्विसेज हॉस्पिटल इतना बेहतर हो गया था पिछले 10 ईयर के अंदर। हूँ मैंने गाला ना करना, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, ए तो मनन वाली गल है। मैं तो उनकी एमरजेंसी अरसे से इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा गाइस, सो 2021 के लास्ट 2 डेज़ के अंदर हमें अली ने बताया है कि 18,000 जो मोटर बाइक्स हैं वो रजिस्टर हुई हैं, गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स मिला के। गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स मिला के। क्यों हुई? हाँ, ये 2 वजूहात है जी। एक वजह तो ये है कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि 2022 से ट्रांसफर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो अब वो प्रॉब्लम ये था कि जो चला रहे थे ओपन लेटर पे, उनको एकदम से हुआ कि यार कित्थों अरेंज करांगे, बंदे को कहांगे कि याद है तू सानू 1.5 साल पहले गड्डी बेची थी, ओदा बायोमेट्रिक तक कराना है, वो एक मुसीबत पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कराओ। अच्छा। तो एक तो ये वजह है। दूसरी एक और वजह ये है कि मैं ना एक ऐसी दोस्त के साथ एक शोरूम में गया, 2 शोरूम्स में बल्कि गया, तो ये पिछले कुछ दिनों में, तो दिसंबर की, तो गाड़ियां, मैंने कहा क्या ऑन चल रहा है? उन्होंने कहा जो खड़ी हुई है कोई ऑन नहीं है, उठा के ले जाओ। मैं कहा ये कैसे? वो फिर मुझे समझ आई कि दिसंबर में ना गाड़ियों पे ऑन ख़त्म होता है, क्योंकि वो होता है कि जी अगले महीने नया मॉडल आ जाना है। ओह। तो अगर आपने पिछले साल की गाड़ी खरीदी, मतलब आपने अगर 31 दिसंबर को गाड़ी खरीदी है ना, तो उसकी रीसेल कम होगी क्योंकि वो पिछला मॉडल है, और 1 जनवरी की रीसेल ज्यादा है क्योंकि वो अगला मॉडल है। ना उसकी शेप में कोई फर्क, ना उसकी इंजन में कोई फर्क, ना एक दिन तो ना रीसेल बदल जाती। लेकिन फिर भी मैं ये बात सोच रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। हाँ। वो जो आपने मतलब डिपेंडिंग ऑन गाड़ी 2, 4, 1.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख जो ऑन देना है, वही अगर बाद में रीसेल में काम हो रहा है तो हाँ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो बहरहाल इस पे, बल्कि आगे मैं तो कार एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर आपका ख्याल है कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तो वो ज़रा प्लीज़ बताएं, ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट्स में। अच्छा गाइस, एक जो खबर है, कल सानिया निश्तर साहिबा ने ट्वीट की थी कि उन्होंने चकवाल के इलाके में अदरक की काश्त पहली दफ़ा जो है ना वो उसकी इनॉग्रेशन कर दी है, होने लगी है। और इतलात के मुताबिक ये काफ़ी अरसे से हो रही थी, ठीक है ना। एग्रेसिवली उसको अप्रोच करने की एक अलग बात है, वो ये कह सकती थी कि हम तेज़ करते हुए मज़ीद इसकी जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात की, साथ ही इमरान खान कहीं खिताब कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे बैठ के कहा कि सब्जियाँ बेचने नाल मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होती, डॉलर बाहर जाने रोको। मैंने इससे ज़्यादा एंटी सब्जी प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जेड़ा मज्जां विच भी इन्वेस्टेड है, गावां विच, मुर्गियां विच, अंडियां विच। अभी वो ये भी गए थे कि अच्छे बछड़े पैदा करने हैं तो सीमन बाहरों मंगवाओ, एनी डेडिकेशन है, ठीक है। बट व्हाई इज ही सो एंटी सब्जी अली? हाँ, एंटी सब्जी भी, और ये गंदम वगैरह के भी खिलाफ, स्टेपल के भी खिलाफ है। वो वो जो इन्होंने किया था ना पंजाब विजन, पता नहीं 2030 के 2040, उसमें पता नहीं क्यों मुझे भी इनवाइट कर रहे हैं। आप लोग को पता नहीं है इसके विजन का। तो उधर हो रहे हैं, उधर बैठे हुए हम लोग, तो उधर पंजाब हुकूमत ने अपना विजन पेश किया। तो पहला सवाल तो किसी साफी ने जब विजन सुनने के बाद ये किया कि सर ये जो आपने विजन पेश किया, इसका मतलब 2040 में भी आप ही लोग हो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। दूसरा उसमें मसला ये था कि उन्होंने कहा जी कि हम ये सोचे, देखिए हम इतना रकबा लगा देते हैं गंदम पे, हाँ, और स्टेपल जो दूसरी चीजें हैं, तो वो तो बिकती है पता नहीं 80 रुपए किलो। हाँ, हाँ। तो यही अगर हम किन्नू का दरख्त हो, आम का दरख्त हो, तो एक आम 80 रुपए का जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि सारा स्टेपल उठा के ना फ्रूट ट्रीज कर दें। तो वो उनको फिर किसी ने समझाया कि सर मसला ये है, रोटी भी खानी होती है। हाँ, मतलब एक तो मसला ये है कि ये ओवरनाइट थोड़ी होती कि ऐद की ना गंदम ना लाना, ऐद की किन्नू ला दो, इस तरह नहीं होता। दूसरा ये कि अगर कोई फेमिन आ गया, हाँ, तो इधर तो किन्नू खा एसिडिटी माफ करे, प्लानिंग वर्क करने वाले भी कमाल
कमाल करते हैं. So there is a reason. I mean, I do want to know कि इमरान खान इतना एंटी सब्जी क्यों है, मेरी समझ से बाहर है. ये कोई तीसरी दफा उसने यही बयान दिया कि सब्जियां नाल मीशत नहीं चलती. नहीं, वो आजकल में बड़ा चल रहा है ना, मतलब कि प्रोटीन डाइट होनी चाहिए. बंदा जो है वो ये दांत इसीलिए लगे हुए हैं कि गोश्त खाए और कुछ नहीं होता बीच में. यार अब तो लिटरली दांतों का जो हाल मेरी उम्र पे हो गया हुआ है, मेरे को तो चिबाया भी नहीं जाता. मेरा डेंटिस्ट 3 महीने हो गए ना, मेरी जान नहीं छाड़ता हुआ, कहते कोई हाल नहीं आपके दांतों का. साडा मतलब साडा कि मैं तो खुद ज्यादा सब्जी की तरफ जा रही हूँ. अब मुझे ताने ना देने लग जाना कि जी इंडियन इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर. अच्छा गाइस, सो दिस इज द प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. बाकी भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, और वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो लाहौर में है. आपको पता है कि जो नर्सरियाँ थी वो जो फैल्कन कॉम्प्लेक्स के साथ उन्होंने पुट के उन्होंने कैसे ऐसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगी. और वॉल्टन एयरपोर्ट भी. जी, वॉल्टन एयरपोर्ट भी. बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस के लिए उन्होंने कहा है कि सारी मेन बुलेवर्ड और जो कलमा चौक है वो रीडिज़ाइन होगा, क्योंकि उसकी जो एंट्रेंस है उसको उन्होंने 2 फ्लोर्स बेसमेंट में जो है बनाना है. ठीक है, अगर आप वो सड़क देखें ना, उस पर लिटरली एक तो डिस्ट्रिक्ट कभी रजिस्टर ही नहीं होनी है अनलेस के वो उस पूरे इलाके को खाली कर दें. और उसकी एंट्रेंस के लिए उन्होंने बेसमेंट में बनाने हैं 2 मंजिला. और अब वो बुलेवर्ड से लेके ये सारा रीडिज़ाइन होगा. और उसके ऊपर उन्होंने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो कि वहां तक लगनी है, मोटरवे तक, M2 तक, वो भी स्टार्ट कर दिया अली. और इसके अलावा इन सबसे पहले ये कर रहे हैं कि उसकी मीनाकारी मेन बुलेवार्ड की मेन बुलेवार्ड को वायर फ्री करने, सारी तारें अंडर कर लगे. हम कहना ये जाने कि लाहौर सारा पुट्टा जाना है. अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप कहीं और मूव करना चाहते हैं. मैं तो दफा हो जाऊंगी यहाँ से, मुझे लग रहा है. की चाहते ने शहर को लो उत्ते थल्ले एथे खब्बे पासे, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन. हाँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की, वो तो ये है कि महकमा खजाना ने 45 अरब देने से इनकार कर दिया. तो उन्होंने कहा कि एलडीए ये पैसे अपने आप से डाल दे. अच्छा. या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ले. हाँ. हम नहीं देंगे. गुड. हाँ, लेकिन ये है कि वो एलडीए वाले भी बहुत पक्के हैं, वो कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे. अच्छी खबर देख के आपने सारा मूड खराब कर दिया. तो ये बाकी हाँ पता नहीं क्या हो रहा है. दूसरा मतलब आपको अभी इससे भी ज्यादा भयानक खबर मैं और सुनाता हूँ. ये तो शायद अभी इसमें 6 महीने है कि पीएसएल शुरू हो रहा है. हाँ. आपने इस दफा पीएसएल का स्केड्यूल देखा? नहीं. हाँ, इसी दफा भी खुश लगी फिर रही है. ये 20 दिन ये हमारा शो नहीं होगा. उसकी वजह ये कि इस दफा ये नहीं है कि 4 दिन कराची, 3 दिन लाहौर, 2 दिन मुल्तान, फलाना दिन पिंडी. नहीं, स्ट्रेट 15 कराची, उसके बाद स्ट्रेट 20 लाहौर. अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह की तरफ से ब्रेक आ गई है. ऐसे खाते कोई नहीं पहुंच सकता, ना ये मेरे घर पहुंच सकता है ना मैं इसके घर पहुंच सकती हूँ. भूल जाओ कि ये कोई शो था. बढ़ गई. हाँ. वैसे इस साल का ना स्केड्यूल हर तरह से, वो किसी ने छुट्टियों का भी बताया था, हर मौके की छुट्टी संडे को आ रही है. किसी को कोई छुट्टी नसीब नहीं होनी. जो नेशनल हॉलीडेज जो उस तरह से, ईद की भी एक छुट्टी संडे को बन रही है. ठीक है ना, वो अब अल्लाह करे मौलवी खराब करते हैं जरा ऊपर नीचे, तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बन जाए. लेकिन इस साल का काफ़ी खौफनाक स्टार्ट है. पीएसएल से हमें याद आया, हफीज़ ने फाइनली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. ये रिटायरमेंट कब तक रहेगी नो वन नोज, बिकॉज शायद हफीज़ी भी वापस आ गए थे. मलिक को रिटायर करना चाहिए ना. आप बिल्कुल करना चाहिए. मतलब देखिए, एक तो ये कि मैं कभी हफीज का फैन नहीं था. कभी कोई भी नहीं, कभी हफीज का फैन नहीं हो सकता. अच्छा, फिर भी बात, कुछ जाती दुश्मनी भी नहीं है. उसने मेरा प्लॉट नहीं देना, ना मैंने उसका प्लॉट देना. हाँ. लेकिन बस नहीं पसंद यार, नहीं पसंद ना, कोई जबरदस्ती है. हाँ, कोई जबरदस्ती. दूसरा एक और चीज ये है कि मैंने उनका हिसाब लगा दिया लोगों का, कि आप जैसे ही हफीज के खिलाफ बात करते हो ना, वो इनिंग्स नहीं गिनवाना शुरू करते हो कि फलानी इनिंग याद है. ये ना सारे वो लोग हैं जो ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी फैन है, कि जो ना आपको गाने याद करवाने शुरू करते हैं कि नहीं फलाना गाने. और भाई किसी से 600 फिल्मों का म्यूजिक लोगे तो 18 गाने तो अच्छे निकल ही आएंगे. बिल्कुल सही बात है. अभी सुबह मुझे कोई कह रहा था कि पता नहीं ESPN ने पूछा कि कौन सी इनिंग्स आपको याद है ना इसकी हफीज की. तो मैंने उसके नीचे जाकर लिखा कि जब भी वो आउट होता था. किसी ने आके नीचे लिखा, अपना पैथेटिक ह्यूमर अपने तक ही रखो, इस ट्वीट के नीचे बात करने की जरूरत नहीं है. सरे ना गुस्सा क्या हो गया है,
नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अच्छा जो जिन लोगों को वो नहीं भी पसंद था ना उधर रिटायरमेंट पे लगे हुए ने, क्या बात थी ऑफिस की, ये वो यही गल है कि जेड़ा मरदा है ना या रिटायर होता है उसकी वो तारीफों के पुल बात करते हैं। जो मरता है उसका कैरेक्टर जाता है धोबी के पास ड्राई क्लीनर में। ये जो है ना मतलब वो प्लेयर तो ये जैसे भी थे ठीक है, अब क्या हो सकता है। हाँ। जो इन्होंने आके वो किया था ना, और जिसपे ये बड़ी प्राइड लेते हैं कि मैंने मैच फिक्सर्स के फलाना, और एक तो वो मैच फिक्सर नहीं थे, वो स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो फिर भी बात, मैच फिक्सिंग से लेके स्पॉट फिक्सिंग से लेके हर चीज की ऑफर होती किसको है, जो इतना स्किलफुल होता है कि उसके हाथ में होती है गेम, वो कर सकते हैं एट विल। बिल्कुल बिल्कुल। एना नु कदे ऑफर ही नहीं हुई। ऑफिस का तो हाल, आप बैटिंग करते हो, चलो बॉलिंग में फिर भी मैं उसको थोड़ा सा लेवरेज देती हूँ, बैटिंग में तो उसका हशर था, मतलब उसको पता ही, मतलब ही हैज फॉरगॉटन हाउ टू प्ले शॉट्स और ये वो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि 1902 में उसने कोई की थी, 1952 में कोई एक आधी सेंचुरी की थी, तो श्योर ठीक है, एप्रिसिएशन, तालियां फॉर दैट। अच्छा गाइस, ये जो खबर है ना, मुझे इस पर बहुत दिली सदमा पहुंचा हुआ है, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जो कौमी बर्ड है, बर्ड नहीं है, जानवर है, मारखोर। बर्ड कहाँ से आ गया, क्या हो गया? अच्छा, मारखोर को जो है मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए अमरीकी ने हमें 3 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि $1,60,000 बनते हैं, और उससे रज के अयाशी की है, ठीक है, उनको मार मार के। अली इस किस्म का टूरिज्म हम प्रमोट करना चाहते हैं कि आओ ते मारो। हाँ नहीं, लेकिन ये वो उसने ज्यादा नहीं मारे होंगे, वो ये एक किए होंगे, क्योंकि इसको उन्होंने ना काफी वो कर दिया है। क्या कर दिया? रेगुलेट उस तरह से कर दिया है कि हाँ नहीं रेगुलेट होती नहीं है, तो ये रेगुलेट हाँ हो गया ये है। असल में ना इन्होंने उनको मिलाया, जो वहाँ पे लोग हैं ना रहने वाले, हाँ। उनको साथ रलाया, हाँ। कि जी आप इनकी नस्ल की अफजाइश भी करें, और जब कोई शिकारी आता है तो आप उसको भी फैसिलिटेट भी करें, आप ये भी देखें कि एक से ज्यादा हमारे, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी कि हो सकता है वहाँ पे लोकल लोगों ने मिलके उसको ज्यादा कहा होगा शहजादे थोड़े से और पैसे दे तो और मत भड़का जा। लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से ये है आइडिया कि जी ये बढ़ते भी रहेंगे और इससे पैसे भी आएंगे, और हम वैसे हमारी सियाहत के अंदर भी ना मार कुट्टी है, आओ ते मारी जाओ, मारो 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 जितना हो सकता है मारो। हाँ ये तो है, मतलब आइडिया तो सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है कि पैसे दो और आके मार लो। एग्जैक्टली। अच्छा गाइस, ये छोटी सी खबर है जिस पे कोई डिस्कशन भी नहीं हो सकती, वो ये है कि लिया में एक स्टैचू बना हुआ था आर्मी के सोल्जर का, और उसके हाथ में पिस्तौल थी, किसी ने पिस्तौल चोरी करके उसमें गन्ने का डंडा दे दिया है, डांग दे दी थी बेसिकली, ये काटना नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता स्टैचू से क्या इन्फेचुएशन है, मैं अब थोड़ा फैसिनेट हो रही हूँ कि आई नीड टू स्टील समथिंग एंड मुझे लगता है कि ये वाकई ये कितना मतलब इनको वो लगता है कि स्टैचू क्योंकि कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है, मुजस्मा साजी जो है वो कोई उसके बारे में अच्छे तासुरात नहीं है लोगों के, तो ये मेरे ख्याल में उस चक्कर में खराब करते हैं कि जी बने ही ना। हाँ मे बी शायद वो गन्ना पकड़ा गए उनको फौजी जी को। खैर इस पे कोई एनालिसिस नहीं था, हमारा हो भी नहीं सकता। अच्छा गाइस, लास्ट खबर मेरे ख्याल से और कोई मैसेज तो नहीं। लास्ट खबर ये, वैसे तो इसका हाल देखें क्या हुआ है इस टाइम पर। लास्ट खबर ये है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में बाय द वे सेग्रीगेशन हो गई हुई है कि मर्द इधर रहेंगे औरत रहेंगी। तो 2 मर्दों ने बुर्का पहन के जो है वो औरतों के सेक्शन में घुस के और वहाँ पे उनको हरास किया। वो गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन इनको बुर्का पा के चलेंगे, देयर इज नो स्टॉप, है ना, तो जो मर्जी कर लो। हाँ नहीं वो नहीं होता, वो तो बल्कि वो असल में जो होती है ना कई दफा वो सेग्रीगेटेड शादी, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ना सबसे पहले जो है ना मेरे वाले साहब है जो दूसरी तरफ अंकल को बदनाम करने बैठा हुआ है। एक टिपिकल जुमला है, और तेरी अम्मी कितने है, ये कह के ना दूसरे में घुस जाते और उनके पीछे पीछे में ना सारे रिश्तेदार चल पड़ते। वैसे ज्यादातर मर्दों की एंट्री ऐसी होती है, अम्मी से बात करनी है बस, और फिर आके जो देख दूख के चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं की है। बाकी इसने स्केड्यूल बता दिया PSL का, तब एपिसोड्स नहीं होगी तो होगी, वरना देखी जाएगी। एनीवेज थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एपिसोड तक बाय।